Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Surab. Today we are discussing about the Excel mathematical functions. तो आज हम डिस्कस करेंगे Excel mathematical functions. Mathematical functions में हम कैलकुलेट करेंगे सम, समेफ, काउंट, काउंटिफ, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, लाइक इस टाइप के फंक्शन हम यूज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल. तो आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं. विंडो की और आर प्रेस करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे, देन एंटर. ठीक है, ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया है. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. आज की हमारी हेडिंग्स है मैथमेटिकल फंक्शन. तो यहाँ से हम मर्ज करके यहाँ पे अपनी हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं. थोड़ा मैं साइज बढ़ा रहा हूँ अपना. तो मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिक्स फंक्शन. ठीक है, तो आज हमें सीखना है मैथमेटिक्स फंक्शन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सम से. तो सम करने के लिए जैसे सपोज कीजिए मेरे पास आइटम्स हैं बहुत सारे और उनके रेट्स दिए हुए हैं. ठीक है, लाइक मेरे पास आइटम है सीडी, डीवीडी, टीवी, रेडियो, और यहाँ पे मुझे उनका टोटल करना है. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और रिपीटेशन कर लेता हूँ. अब रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा. ठीक है, इनके रेट दिए हुए मुझे यहाँ पे. सपोज ये रेट है इनके, डिफरेंट टाइप्स के रेट्स हैं. अब मुझे यहाँ पे इनका टोटल निकालना है. तो टोटल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है. अगर डायरेक्ट इसी तरह से मुझे टोटल करना है तो ओल्ड के साथ मैं इक्वल का बटन प्रेस करूंगा. इक्वल जो निशान है ओल्ड के साथ मुझे प्रेस करना है इक्वल का बटन. देन एंटर करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वल का साइन लगाइए, SUM सम लिखिए, ब्रैकेट्स लगाइए, उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ से रेंज देनी है मुझे यहाँ तक, यानी F3 से लेके F14 तक का मुझे टोटल करना है. ब्रैकेट बंद, एंटर, तब भी वही बात है. या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इक्वल पहले रेंज 1 सेलेक्ट कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, फिर रेंज 2 सेलेक्ट कीजिए. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, तो मगर आपकी मर्जी, आप कैसे भी लगा सकते हैं. ठीक है, इस तरह से मैं टोटल कर लेता हूँ सबका जिनका मुझे करना है. ये मतलब डिफरेंट अलग अलग का निकालना है मुझे अगर, तो उनका भी हम निकाल सकते हैं. देन एंटर. ठीक है, तो ये मेरा टोटल हो गया. उसके बाद हम बात करते हैं सम इफ की. सम इफ का क्या काम है? सम इफ का काम है जैसे मुझे ये काउंट करना है, ये टोटल करना है कि भाई टोटल CD का प्राइस कितना है, टोटल ऑफ CD, रेट कितना है या कॉस्ट कितनी है. ठीक है, CD के लिए. तो इक्वल हम फिर सम इफ का यूज करेंगे. सम इफ ओनली, रेंज सेलेक्ट करेंगे, किसका सम करना है मुझे, ये रेंज आइटम्स की मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, CD के लिए चाहिए. तो यहाँ पे मैं ऐसे इन्वर्टेड कोमा में CD लिख सकता हूँ. अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप ऐसे सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, अगर CD की जगह मैं DVD लिख दूंगा इस सेल में तो DVD का वो बाय डिफॉल्ट बता देगा. अगर मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर CD लिख देता हूँ तो मुझे वापस फॉर्मूला में चेंजेस करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हम सम रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये मेरी सम रेंज हो गई. देन ब्रैकेट बंद, एंटर. यानी टोटल CD के रेट कॉस्ट जो है वो इतनी है. अगर DVD की चाहिए तो बस यहीं पे DVD डाल दीजिए, DVD की आ जाएगी. TV की चाहिए तो TV डाल सकते हैं आप. और अगर रेडियो की चाहिए तो आप रेडियो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन होके कंबाइंड बता रहे हैं. अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे एजेंट नेम भी लिखे हैं, एजेंट्स, यहाँ राम लिखा है, यहाँ सीता लिखा है. ठीक है, ये 2 एजेंट है मेरे और यहाँ पे ये लिखे हुए कि भाई राम ने CD, DVD जो भी बेची है. अब मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि राम ने कितनी टोटल रेडियो बेची है, इस यहाँ पे पता करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे पता करना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा. अब सम इफ का नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया, बदल गया है. तो हम अब यूज करेंगे सम इफ. यहाँ पे सम इफ लगाएंगे, सम रेंज ले लेंगे पहले, सबसे पहले किसका सम करना है. ये मैंने टोटल सम रेंज ले ली, कोमा. अब क्राइटेरिया 1 देंगे. सबसे पहले यहाँ से मुझे ये ढूंढना है कि राम कितनी बार आया है.
ठीक है। उसके बाद कोमा, फिर दूसरी वाली क्राइटेरिया में मुझे क्या ढूंढना है कि यहाँ पे मुझे ढूंढना है रेडियो कितनी बार आया है, ये रेडियो वाला सेल, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। राम ने कोई रेडियो नहीं बेची है, ठीक है जी। और राम की सीडी की बात कर लें तो राम ने सीडी इतनी बेची है, डीवीडी की बात कर लें तो डीवीडी भी कोई नहीं बेची है, ठीक है। अगर यहाँ सीता की बात करें तो सीता ने इतनी डीवीडी बेची है, और सीडी कितनी बेची है, सीडी 0 बेची है। टीवी कितने बेचे हैं, टीवी भी 0 बेचे हैं सीता ने, कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि, ठीक है। रेडियो की बात कर ले तो रेडियो भी 0 बेची है, ठीक है। सीता ने कोई रेडियो नहीं बेची है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सीता का नाम कहीं नहीं आ रहा है। कंट्रोल सी करके मैं अगर रेडियो में एक सीता का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है सम लगाना है कहाँ पे और सम इफ कहाँ पे लगाना है और सम इफ कहाँ से लगाना है, ठीक है। उसी के जस्ट बाद बात कर लेते हैं तुरंत हम काउंट इफ की, काउंट इफ और काउंट से रिलेटेड फंक्शंस की। चलिए थोड़ा सा यहीं पे लगा लेता हूँ मैं। पहले काउंट की बात कर रहे हैं, काउंट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ तो मुझे काउंट करना है कि टोटल कितने सेल्स में यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे कितने नंबर, कितने सेल में लिखे हुए थे। इक्वल काउंट लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट के लिए मैं छोटा सा ले लेता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ये 6 सेल सेलेक्ट किए, 6 सेल में कितने सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं ये पता करना है। सिर्फ एक सेल है जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, वो भी मेरा ये सेल है, ठीक है। अगर नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों काउंट करने तो आप कर सकते हैं काउंट ए का यूज, इक्वल काउंट ए लगाएंगे आप। इन्हीं 6 के 6 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 2-3 मैंने ब्लैंक भी कर लिए, एंटर। तो ये 6 ही बताएगा आपको, ठीक है। एक होता है काउंट ब्लैंक, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ। काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, काउंट ब्लैंक सिर्फ वो सेल काउंट करेगा जितने मैंने जिस एरिया में, जिस रेंज में मैंने सेलेक्ट किए खाली सेल, 3 सेल खाली सेलेक्ट किए थे, इसलिए यहाँ पे 3 ही दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काउंट इसकी, काउंट इफ सम इफ की तरह ये थोड़ा सा काउंट इफ, मगर ये सिर्फ काउंट करेगा। तो काउंट इफ लगाते हैं, यहाँ से काउंट इफ सेलेक्ट कर लिया। अब रेंज मांग रहा है, क्या काउंट करना है। मैंने कहा भाई इस रेंज में यहाँ तक कॉमा मुझे काउंट करके बताए सीता कितनी बार लिखा हुआ है, इन्वर्ट कॉमा 1 देन 4 बार सीता लिखा हुआ है, ठीक है। राम पता करना है तो राम लिख सकते हैं आप, राम 3 बार है, यहाँ पे एजेंट से ही चल रहा है। एक होता है काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रेंज क्राइटेरिया जो है वो बढ़ जाएंगे। काउंट इफ में सिर्फ एक क्राइटेरिया रेंज ले सकते हैं हम, काउंट इफ में हम मल्टीपल ले सकते हैं। काउंट इफ ले लेते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 दे रहे हैं, यहाँ पे राम कितनी बार लिखा है कोमा, राम की पता करनी है मुझे, और राम की सीडीज की बात करनी है। चलिए राम की रेडियो की बात कर लेते हैं, कोमा रेडियो, दूसरा रेडियो, राम ने कोई रेडियो नहीं बेचा है। अगर सीता की बात कर ले तो सीता ने यहाँ पे एक रेडियो बेचा है, ठीक है। तो राम ने कितने रेडियो बेचे थे, एक भी नहीं, और सीता ने वहां पे एक रेडियो बेचा है। तो ये हो गया काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज की। किसी भी यूनिट का अगर हमें एवरेज निकालना है तो इक्वल्स टू एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज, ठीक है। ये सिर्फ नंबर्स का एवरेज निकालेगा, इन सब नंबर्स का एवरेज पता करना है तो एवरेज बता दिया। एक होता है एवरेज ए, क्या होता है एवरेज ए, ये क्या करता है सॉरी, एवरेज ए काउंट करता है हमारा टेक्स्ट का एवरेज भी ले लेगा, मतलब उसे भी एक सेल मान लेगा या एक नंबर मान लेगा वो, ठीक है। तो एवरेज ए ले लेते हैं। अब मैंने रेट से सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बस, तो देखिए उसे भी एक सेल काउंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एवरेज इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल
एवरेज इफ रेंज, किस रेंज का एवरेज निकालना है, ठीक है, कोमा रेंज ले लेते हैं पहले क्राइटेरिया, ठीक है, CD का रेंज निकालना है जैसे मुझे, सेलेक्ट कर लेंगे कोमा, भाई रेडियो का निकालना, चलिए रेडियो ले लेते हैं, कोमा और एवरेज रेंज, ये एवरेज रेंज है, इसमें से एवरेज निकालना है। रेडियो का जो एवरेज है वो 62 है, और यहाँ पे रेडियो की जगह अगर मैं ले लेता हूँ CD, तो CD का एवरेज ये है हमारा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं राम की CD का एवरेज कितना है, ऐसे अगर बात करें तो फिर एवरेज इफ लगाएंगे, एवरेज इफ, ठीक है जी, तो इक्वल एवरेज इफ ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे एवरेज रेंज, ये हो गई रेंज मेरी एवरेज की, कोमा अब राम को यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं मेरे एम्प्लॉय एजेंट, कोमा किसका चाहिए भाई, सीता का चाहिए, कोमा यहाँ चाहिए DVD, DVD में किसका चाहिए, CD का, देन ब्रैकेट पर क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो मल्टीपल निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से एवरेज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं। ABS क्या काम करता है, प्लस माइनस में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो उसे प्लस में ही कन्वर्ट करता है, इक्वल्स टू ABS, ABS में ये लिया मैंने, देन ब्रैकेट में एंटर, तब भी पॉजिटिव काउंट कर रहा है, अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव काउंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद SQRT ले लेते हैं, किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो तो इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट 144 का स्क्वायर रूट पता करना है, 12 होता है, ऐसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उसके बाद पाई की वैल्यू निकालनी है, तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन पाई की वैल्यू अगर कहीं पे भी चाहिए तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पावर, इक्वल पावर, किसकी पावर चाहिए, मैंने कहा 12 की पावर चाहिए, कितनी पावर चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे, देन एंटर, तो पावर निकाल के देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर, ये हो गया पाई, ये हो गया हमारा SQRT, ठीक है, SQRT हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट, किसी की भी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बनाए, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, इक्वल मल्टीप्लाई का साइन दूसरा नंबर, देन एंटर, तब भी वही बात है। अगर माइनस करना है तो इक्वल नंबर माइनस साइन फिर दूसरा नंबर, तो माइनस कर देगा। डिवाइड निकालना है तो नंबर डिवाइड का साइन फिर दूसरा नंबर देंगे, डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद एज अ लास्ट हम बात कर लेते हैं राउंड की। राउंड क्या होते हैं, एक पहले छोटा सा समझ लेते हैं कॉस्ट का, COS कॉस्ट, कॉस्ट 90 की वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ पे बता देगा, ये 90 की वैल्यू है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राउंड की, अगर राउंड करना हो तो हमें ROUND राउंड, ROUND राउंड अप, एक होता है ROUND राउंड डाउन, COW, ठीक है, 3 राउंड हो। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं पॉइंट्स में, ये मैं उल्टे सीधे थोड़े से नंबर लिख लेता हूँ। अब यहाँ राउंड लगाएंगे, इक्वल ROUND राउंड नंबर, कॉमा कितना राउंड चाहिए, मैंने कहा 2 राउंड, 2 प्लेस तक चाहिए राउंड। अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पे तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक बढ़ा के लिख लेगा। अगर मुझे 1 राउंड तक चाहिए तो यहाँ पे हम 1 राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 राउंड तक तो 2, और अगर 1 भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे 0 डाल सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह। अब देखो मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 से बड़ी वैल्यू थी तो इधर एक इंक्रीज कर सकती है, यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू थी एक इंक्रीज करके, राउंड अप में हमेशा इंक्रीज करके लिखेगा, राउंड अप नंबर कोमा कितने राउंड, 2 0 1 जो भी आपको चाहिए, है ना, देखिए हमेशा एक बढ़ा के लिख रहा है, ठीक है।
राउंड डाउन में हमेशा कम ही लिखेगा, राउंड डाउन, ठीक है, कॉमा 0 राउंड ब्रैकेट बंद एट, हमेशा कम ही लिखेगा, 5 से बड़ी हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा छोटी वैल्यू उठाएगा। तो ये था हमारा राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप। उससे पहले हमने सीखा कोस, फिर पावर, पाई, माइनस, मिनिमम, मैक्सिमम, ये हमने सीखे, एवरेज, एवरेज के फंक्शन सीखे, काउंट, काउंट के, सम, समिट के। तो ये हमारे थे सारे मैथमेटिकल फंक्शन एक्चुअल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे मैथमेटिकल फंक्शन, और आप इनको एक बार ट्राई करके देखेंगे अपने घर पे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।